हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 22 दिसंबर 2025 और हम बात करने जा रहे हैं 23 दिसंबर के लिए यानी ट्यूसडे के लिए कि हमें क्या अब स्ट्रेटजी अपनानी है निफ्टी पे प्लस बैंक निफ्टी पे। साथ ही हम बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर होंगे जो हमें ध्यान रखना है और कल के लिए कौन से अच्छे ट्रेंडिंग स्टॉक्स है जिस पे हमें फोकस करना है। तो आइए हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स आइए हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये देखिए निफ्टी का चार्ट। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि निफ्टी में इस वाले एरिया से अगर ब्रेकआउट होता है, गैप अप जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, हम बात कर रहे थे 25,980 के ऊपर, तो एक बार 26,100 के आसपास 110 के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा और वैसे ही हुआ क्योंकि 26,100 पे जो कॉल राइटर थे वहां पे काफी ज्यादा ग्रिप ले रखी थी। बट धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी शॉर्ट कवर करना चालू करे और इस एरिया के ऊपर धीरे धीरे निकालना चालू है। अब हम बात करते हैं 26,200 पे नेक्स्ट कॉल राइटर है, वो बड़े हर्डल है और ये जो लास्ट राइज रेजिस्टेंस है ये भी 26,200 पे ही है कहीं ना कहीं। प्लस हम बात करते हैं कि वेव पैटर्न जो चल रहा है वो भी ए बी सी डी ई एफ और जी वेव में, तो लास्ट वेव है कहीं ना कहीं यहाँ पे जी वेव। तो अब हमें यहाँ देखना है कि ये वाले जो एरिया में मार्क कर रहा हूँ आपके लिए, इस वाले एरिया पे ये जो आज का ये सपोर्ट है बेसिक 26,110, मतलब 26,000 के नीचे अगर एक बार के लिए 50 आता है तो थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं यहाँ हो सकता है क्योंकि पूरा ए वेव में अब जाएगा और वहां कहीं ना कहीं बी वेव कंसोलिडेशन करेगा डाउन ट्रेंड में। तो जगह अगर 26,000 के नीचे मार्केट आता है तो एक बार के लिए, कल वैसे भी एक्सपायरी है तो थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो एक बार कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा ऊपर नीचे अप साइड में करेगा। और अगला जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 26,200 के आसपास ही हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो हमें 26,220 जब तक नहीं निकलता है तो हमें थोड़ा संभल के ट्रेडिंग करनी है वहां पे। ये पहले भी रजिस्ट्रेशन थे बार बार इसी एरिया पे, एक बार यहाँ मिली है यहाँ और ये इस जगह पे। तो ये एरिया रजिस्ट्रेशन के काम करेंगे निफ्टी के लिए 26,200 के आसपास। तो 220 पे निकल के 15 मिनट क्लोज है तभी जाके हम मानेंगे कि निफ्टी में अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट अपसाइड में ही है। बट अगर इस एरिया के ऊपर नहीं निकलता है और ये नीचे वाला एरिया हमारा 26,100 इसको ब्रेक डाउन कर देता है, 26,000 के नीचे ब्रेक डाउन कर देता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी में थोड़ा प्रेशर रहेगा। ये वाला एरिया इसके लिए बात कर रहा हूँ, इस वाले एरिया की इसके अंदर कहीं ना कहीं आके और वापिस इसको ब्रेक डाउन करता है 26,110 100 के आसपास के एरिया को। 26,110 से नीचे अगर 26,100 के नीचे ज्यादा 26,090 हमारे लिए एक सपोर्ट के काम कर सकते हैं क्योंकि 10 पॉइंट हम लीवे देते हैं कोई भी कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स के लिए। तो ये वाली एरिया हमको ध्यान में रखना है निफ्टी पे। और जैसा कि हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी से एक शेड बेटर है निफ्टी, और सेम वैसा ही हुआ क्योंकि बैंक निफ्टी इस एरिया के ऊपर क्लोज तो हुआ बट कहीं ना कहीं इसी एरिया पे वापस आके यही सपोर्ट ले रहा था। जो हम बात करें 26,200 पे मेजर पुट राइटर थे वैसा ही हुआ कि वहां से कॉल राइटर निकले, पुट राइटर ने सपोर्ट बनाया। बट ये जो ऊपर का एरिया है 59,500 पे, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी में क्या होता है कि इनकी जो वीक एक्सपायरी होती है वो मंथली होती है, जैसे निफ्टी में तो वीकली होती है। तो ये जो कॉल राइटर है 59,500 वाले ये मंथली कॉल राइटर है और मंथली कॉल राइटर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। जब तक ये एरिया नहीं निकलता है बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं वीकनेस है और इस एरिया को निकालना जरूरी है। आज का ये जो इस एरिया में कोई ट्रेडिंग एरिया नहीं है यहाँ से लेकर 59,500 तक, 59,300 से 500 के बीच। जब तक ये एरिया नहीं निकलता है बैंक निफ्टी में तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फंसा रहेगा और इसी एरिया में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है हमें। एक बार हम सेंसेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। तो इस सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी का ही चार्ट है, यहीं से अपर ट्रेंड आया था ए बी, इस ट्रेड लाइन को पूरे को सपोर्ट कर रहा है चैनल को। देखो यहाँ गया ए बी सी डी ई एफ और जी वेव में अप जा रहा है। अब हो सकता है इसमें भी इस एरिया के नीचे अगर ब्रेक डाउन हो जाता है 85,350 के नीचे तो एक बार थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इस पूरी वेव का जितना ऊपर गई है उसका थोड़ा रिट्रेसमेंट नीचे की साइड देखने को मिल सकता है हमें। तो ये हमारे हो गए इंडेक्सेस। अब हम आज के लिए देखते हैं कौन से हमारे बेस्ट इंडेक्स होंगे। तो उस पर चलते हैं। निफ्टी मेटल फर्स्ट इंडेक्स जो हमें ध्यान रखना है और हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं क्योंकि आज इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है इस वाली एरिया के ऊपर। ये देखो काफी टाइम से यहाँ से कंसोलिडेशन में था 12 दिसंबर से, और आज इसने फाइनली ब्रेकआउट करा मॉर्निंग में और अप होके थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ। बट आने वाला टाइम में अच्छे खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है इसमें। इसके 15 मिनट की कैंडल की चार्ट है। अब ये देखिए वीकली डेली कैंडल यहाँ का क्या होता है, ये 2 3 4 दिन ब्रेकआउट होता है ऊपर, 2 3 दिन कहीं ना कहीं यहाँ कंसोलिडेशन देखो इस एरिया पे। ये जो रेक्टेंगल से मार्क कर रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे इस एरिया में कंसोलिडेशन था। आज इस एरिया को मॉर्निंग में ओपन होते ही ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन हुआ है। तो हमें आने वाले 2 से 4 दिन में मेटल शेयर्स पे
फोकस देखने को मिल सकता है, जैसे उसमें वेदांता हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, हिंदुस्तान जिंक हो, आपका नाइल्को हो, सेल इंडिया सेल हो, एनएमडीसी हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, जिंदल स्टील हो, नालको हो, नेशनल एल्यूमिनियम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे शेयर्स हमें काफी अच्छे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो इन सभी को अच्छे अपॉर्चुनिटी है, तो इन पे फोकस करना है हमें, और पूरा पूरा इनके ऊपर ध्यान मुझे निफ्टी मेटल, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, अच्छे स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकते हैं हमें। और हिंदुस्तान कॉपर पे इनमें तो मैं पहले से ही बुलिश हूँ, नाल्को पे या फिर हिंडाल्को हो गया हमारा जो हिंदुस्तान जिंक और कॉपर, तो जब से सिल्वर की रैली हो रही है हम वहाँ स्टार्टिंग से ही ट्रेड साथ में जनरेट करते हैं, हमारे अच्छे स्विंग कैचअप हो रहे हैं उसके अंदर, तो उसको आगे आगे एड ऑन करता रहना है, आपको देखते रहना है कैसे होता है। अब ये मेटल है, अब मैं इसके आपको इजीली समझाना चाहता हूँ कि मेटल को हमें कैसे कैप्चर करना है। देखो ब्रेकआउट भी हुआ, बट मेटल में काफी टाइम से कुछ ना कुछ पकड़ा है अंदर ही अंदर। देखो मेटल में फर्स्ट हम चलते हैं सिल्वर के ऊपर। अगर हम यहाँ बात करें इस एरिया पे सिल्वर में, ये था, मैंने यहाँ कई वीडियो बनाए, मैं वीडियो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। 10 नवंबर को यहाँ 1,52,000 पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था अप साइड में, उसके बाद से ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, फिर मैंने यहाँ रेक्टेंगल मार्क किया, यहाँ फिर ब्रेकआउट हुआ, इस एरिया में मार किया, फिर ब्रेकआउट 2 दिन हुआ, फिर आज फिर अच्छा ब्रेकआउट था, आज फिर 2,14,000 अभी कंटिन्यू अपर ट्रेंड में जाया जा रहा है। और जब तक अप ट्रेंड में है, कोई वीकनेस के साइन नहीं दिख रहे मुझे, तो इसे राइड करो इस ट्रेंड को और एंजॉय करें इस ट्रेंड को आप। और ऐसे लर्निंग सीखो कि किस तरीके से हमें कोई बड़े ट्रेंड कैचअप करने होते हैं, चाहे वो कमोडिटी हो, गोल्ड सिल्वर को, या फिर कोई भी इक्विटी शेयर्स हो, या निफ्टी बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, या फिर कमोडिटी हो, तो इन सबको हमें फोकस में रखना है और ये लर्न करना होता है कि किस तरीके से बड़े ट्रेंड कैचअप किए जाते हैं। तो ये हो गई सिल्वर की बात। अब हम देखते हैं गोल्ड की। जैसे सुबह मैंने मॉर्निंग में डाला, देखो यहाँ पे इस एरिया पे 10 नवंबर को ये ब्रेकआउट हुआ 1,22,000 पे, यहाँ कंटिन्यू अपर ट्रेंड में 5 दिन कंसोलिडेशन, ये कैंडल यहाँ से ब्रेकआउट होते, फिर उस दिन आपको ट्रेड जनरेट किया था कि अच्छा जाएगा। आज मॉर्निंग में फिर डाला है कि यहाँ पे इसी एरिया पे 1,35,000 से वहां से सीधा 1,37 के आसपास तो होने ही वाला है। तो उस एरिया से भी 1 से 1.5% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और अच्छे ट्रेंडिंग एरिया है, तो इनको हमें इसी तरीके से हर जो भी कंसोलिडेशन हो वहाँ एड ऑन करते रहना चाहिए, और इसी तरीके से हमको ट्रेड को जनरेट करना होता है आगे की साइड में, किस तरीके से इंजॉय करना होता है अपर ट्रेंड को। तो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, देख जब तक ये ट्रेंड हायर हाइज हाई लो फॉर्मेशन में चल रहा है तो काफी अच्छा ट्रेंड है। जब ये नीचे ब्रेक डाउन करे, फास्टर ब्रेक डाउन हो और लोअर लो लोअर फॉर्मेशन में चल जाए, तब जाके कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होता है। बाकी ट्रेंड पूरा इंटेक्ट है अपर साइड में, और कोई भी वीकनेस नहीं है ट्रेंड में, तो ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करते रहो और देखते रहो कि आने वाला टाइम में क्या होने वाला है गोल्ड के अंदर। क्योंकि हमें कभी भी इसको भी गोल्ड को फॉलो करते रहना है बस ट्रेंड को। अब चलते हैं हम तीसरे कॉपर के ऊपर। है देखिए कॉपर में यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तब से कॉपर भी कंटिन्यू अपर ट्रेंड में। ये आपका हो गया प्लेटिनम। ये देखिए प्लेटिनम में यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, काफी टाइम के बाद ब्रेकआउट होता है इस वाले एरिया के बाद, 2021 से लेके और 2025 4 साल का कंसोलिडेशन है पूरा एरिया। 1,055 से जून में ब्रेकआउट हुआ था, वहां से ऑलरेडी 2,2100 का तो हो चुका है ना। तो जून से दिसंबर 6 महीने के अंदर जस्ट डबल हो गया प्लेटिनम। हम बात करें तो कॉपर, कॉपर ब्रेकआउट पे है। गोल्ड सिल्वर, सिल्वर देखोगे तो आप 40 दिन के अंदर ये 50% का ब्रेक रिटर्न है। और अगर आप 2 से 3 महीने देखो तो डबल ही हो गया कम से कम। अब हम देखते हैं निकल का। देखिए निकल के अंदर भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट है, वो फास्ट ब्रेकआउट, और काफी टाइम के बाद में देखो यहाँ से इस एरिया से कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन था इसमें। इस एरिया से हमने ब्रेकडाउन देखे 2022 से और 25 तक 3 साल हो गए, और अब कहीं ना कहीं बॉटम अप होने के चांस दिखा रहा है निकल भी। तो जितने भी हमारे कमोडिटीज हैं मेटल सेक्टर के अंदर, साथ मेटल्स पूरा फोकस में इसीलिए है मेरे। काफी टाइम से आप देख रहे हो अगले 1 से 1.5 महीने, पिछले 1 1.5 महीने बार बार बोल रहा हूँ मेटल में काफी बड़ी रैली चल रही है। क्योंकि मेटल्स के जो भी कंपोनेंट है, जैसे सिल्वर हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, प्लेटिनम हो, निकल हो, जिंक हो, हाँ ये सारे के सारे ब्रेकआउट पर काफी बड़े ट्रेंड के अंदर बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं, काफी बड़े बड़े ब्रेकआउट्स हो रहे हैं इनमें। तो इन सबको हमें फोकस में रखना है। इसके लिए निफ्टी मेटल को ध्यान में रखना है। मेटल के अंदर जो जो बेस्ट स्टॉक्स हम राइड कर रहे थे उनको एड ऑन करते रहो हर करेक्शन के ऊपर, हर थोड़े कंसोलिडेशन पे, उसी तरीके से हमें ट्रेड जनरेट करना है। एक हमारा हो गया निफ्टी मेटल, दूसरा हम चलते हैं कहाँ पे, निफ्टी मेटल के साथ में दूसरा सेक्टर कौन सा होगा इसको हमें ध्यान में रखना है, निफ्टी आईटी।
इसमें भी काफी टाइम से कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप देखो यहाँ से, बार बार बोल रहा हूँ, निफ्टी आईटी 2021 से लेके और इस वाले एरिया तक 2025 से 4 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। और मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये जो इसके ब्रेकआउट ट्रेंडिंग एरिया है ना, ये ट्रेड लाइन, ये यहाँ से जो आई है, ये वाली ट्रेड लाइन आई है, ये ब्रेकआउट हुआ है इस वाले एरिया से। ब्रेकआउट हुआ था यहाँ इसी एरिया ट्रेड लाइन पर रिटेस्ट करा, उसके बाद में कंटिन्यू ब्रेकआउट हुए। और देखो 3 दिन के अंदर क्या हो रहा है निफ्टी आईटी में। और निफ्टी आईटी को भी देखोगे ना आप डायरेक्ट, तो निफ्टी आईटी ने भी कम से कम 2 से 3% का रिटर्न दे दिया है। 3 से 4% का रिटर्न है, सॉरी, इस 3-4 दिन के अंदर ही 3% के आसपास का रिटर्न है। एक इंडेक्स पे इतना रिटर्न है, तो इसी के जो शेयर साइज कंपोनेंट, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। आज इन्फोसिस को 3% अप था। जैसे एडीआर 50% दिख रहा था, वो तो बाई मिस्टेक था, कोई टेक्निकल ग्लिच था। बट अगर हम एज ए टर्म ऑफ चार्ट रीडिंग देखें और सेक्टर को रीड करना देखें, उसके साथ में कौन से बेस्ट शेयर्स हैं वो देखें, तो हमने बात की थी 2-3 दिन पहले टीसीएस की, टेक महिंद्रा की, थर्सडे को बात की विप्रो की, इन्फोसिस की। और आज देखिए क्या अच्छे चल रहे हैं, चाहे से एसीएल टेक हो, चारों पांचों जो भी बड़ी आईटी कंपनियां, वो सारा अच्छा कर रही है। तो आज दोनों तीनों 3-3% अप थे, जैसे इन्फोसिस हो या विप्रो। तो इस तरीके से हमें पहले क्या करना होता है कि ब्रोडर रेंज मार्केट देखो क्या हो रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस कौन से इंडेक्स है जो बेटर परफॉर्म करने वाला है। तो उसमें हमने बात कर रहे थे काफी टाइम से कि निफ्टी आईटी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेटल सेक्टर काफी अच्छे लग रहे हैं, और दोनों में कौन कौन से शेयर्स है उनको थीम में फोकस में रखना है। बस उसी के साथ में ट्रेड करो, और जो जो करेक्ट, जैसे ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, करेक्शन आई, थोड़ा फिर ऐड करो, फिर बड़ी कैंडल, बुलिश कैंडल, 2-4 दिन करेक्शन, फिर एड ऑन करो, फिर ये करेक्शन, फिर ब्रेकआउट, फिर ये 2-3 दिन करेक्शन, फिर 3-4 दिन ब्रेकआउट। अब पॉसिबल है 1-2 दिन करेक्शन आए फिर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू इंटेक्टर हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में जा रहे हैं अप साइड में। तो इसी तरीके से हमें कोई भी सेक्टर्स हमें देखना है, थीम किस तरीके से हम उसको जनरेट कर पाते हैं। हम देखते हैं एक बार, ये हो गया हमारे कमोडिटी। अब हम देखते हैं क्रूड ऑयल के लिए। हम जैसे बात कर रहे थे, कल बात की, मैंने आपको बताया कि ये जो कैंडल आई है 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद, ऐसा लग रहा है कि क्रूड ऑयल यहाँ से पिंच अप करेगा और अप साइड में जाएगा। और सेम आज वैसा ही हो रहा है, 1 से 1.5% क्रूड ऑयल अप साइड में है। यूएस डॉलर के हम देखते हैं कि हमारा इंडियन रुपीज अभी कमजोर काफी हो गया था, तो उसके बाद में 2-3 दिन में रुपीज ने वापस बैक किया, और डॉलर के अगेंस्ट में रुपये डाउन, कमजोर डॉलर के अगेंस्ट में रुपीज जो डाउन हुआ था, वो वापस इसने वीकनेस को कवर किया, और वापस रुपीज $89 के आसपास आ गया, जो कि $91 पे था अगेंस्ट डॉलर के। तो ये काफी अच्छे संकेत है हमारे लिए, मार्केट के लिए। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं एक बार अमेरिकी मार्केट। जैसे हम बात कर रहे थे, डाउ जोन्स में 1-2 दिन का कंसोलिडेशन है, और 2-3 दिन अपसाइड में जा सकता है, और वैसा ही हो रहा है देखो। ये टेक की कंपनी की बात करें कि यहाँ से कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट हो चुका है, और अपसाइड में जाने को देख मिल सकता है। और आज वापस नैस्डैक अपसाइड में ही है। तो अमेरिकी मार्केट भी ठीक है। और कमोडिटीज की बात करें तो सारे ब्रेकआउट हैं कमोडिटी जितनी भी है, तो मेटल सेक्टर का भी अच्छा करेगा। निफ्टी आईटी वैसे ही ओवरऑल मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है। तो अब हम देखते हैं कौन से हमारे जो आज के लिए शेयर्स रहेंगे जिस पे हमें फोकस करना है। तो आइए हम चलते हैं एक बार आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर। तो फर्स्ट मेरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेगा जुपिटर वेगन। इस पे देखो मैंने क्या देखा है, मैं आपको समझाता हूँ। जुपिटर वेगन में एक तो इसमें वॉल्यूम्स देखिए आप, कितनी बड़ी वॉल्यूम है आज, है ना। और कितनी बड़ी बुलिश कैंडल है। इतने पूरे कितने कितने दिनों की डाउन ट्रेंड था, उसको पूरे को एक ही बार में पूरा खा गई है, पूरे पूरे डाउन ट्रेंड। और कितने टाइम से देखो अप साइड में थी, कंटिन्यू अपर ट्रेंड में, वहां से ब्रेक डाउन हुआ है नीचे की तरफ। अब जाके इस एरिया को क्या देखते हैं, एक बार रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं। रिट्रेसमेंट कितना हुआ है इस पूरी वेव का, जो यहाँ से कोविड से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक गई है। इस पूरी वेव को जो रिट्रेस करिए, ये देखिए 0.618, जो कि गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट होती है, वहां रिट्रेस करिए। और अब रिट्रेस करने के बाद ये देखो मल्टीपल्स इसके जो बॉटम है ना, ये जो अभी बॉटम बना रही है यहाँ पे, मल्टीपल इसके सपोर्ट थे। पहले अगर बात को यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉल्स ब्रेकअप डाउन होता है। ये ब्रेक डाउन हुआ और वापिस इसने अप साइड में ब्रेकआउट करके निकाल लिया खींच के अप साइड में। और हम इससे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा के देख लेते हैं, डाउनवर्ड जो ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ से इस एरिया से डाउन होना चालू हुआ है निफ्टी, यहाँ से देखिए ये वाला एरिया। तो कहीं ना कहीं इस वाली जो ट्रेंड लाइन को
इसको भी ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है ये, तो इसको भी हमें फोकस में रखना है। चार्ट वाइज टेक्निकली मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये, चाहे से हम इसमें ट्रेंड लाइन की बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम्स की बात कर लो, तो सभी तरीके से ये जिस यहाँ से डाउन ट्रेंड हो रहा था बार बार इसी टेल लाइन पर रेजिस्टेंस मिल रही थी, अब इसको फाइनली इसने ब्रेकआउट करा, फास्टर ब्रेकआउट है और अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, बढ़िया सपोर्ट्स के पे जाके इसने सपोर्ट लिया है इसी एरिया पे। साथ में ये इस पूरे जो वेव थी यहाँ से स्टार्ट हुई इसकी वेव 8-10 रुपए से, यहाँ से लेके ये शेयर गया सीधा 700 रुपए, तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स हुआ था ये शेयर यहाँ से इस एरिया से। स्मॉल कैप कंपनी है, 7 रुपए से 700 रुपए हो गया है ना, 100 टाइम्स कोई शेयर हुआ है और उस एरिया से जाके इसमें कंसोलिडेशन है, तो अच्छी कंपनी है तभी 100 टाइम्स हुआ है। उसके बाद में ये तो नॉर्मलाइज बिल्कुल हम बोलते हैं कि 0.618 एक गोल्डन रेशियो होता है रिट्रेसमेंट का, वहाँ रिट्रेस हुआ है, अच्छी तरीके से रिट्रेस हो रहा है, अब वापिस वहां से ब्रेकआउट होने को दिख रहा है, तो इसको हमें फोकस में रखना है जुपिटर वेगन को। दूसरा हम देखते हैं राजेश एक्सपोर्ट, ये भी गोल्ड एक्सपोर्ट कंपनी है, जैसे टाइटन हो गई वैसे ही है, जैसे कल्याण ज्वेल्स हो गए टाइटन हो गई, इसमें भी सेम है। देखिए इसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, कैंडल 2 दिन की, लास्ट 2 दिन देखो काफी बढ़िया कैंडल है, और ये जो इसमें हर्डल थे बार बार ये वाले एरिया, बार बार इस वाले एरिया पे 215 के आसपास, तो इसको इसने फास्टर ब्रेकआउट दिया है, और ये पूरी वेव यहाँ से स्टार्ट हुई थी ए वेव पे, ये बी थी, और ये सी वेव में फास्टर ब्रेकआउट होके अप साइड में निकला। साथ में इसमें भी अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से मार्क करते हैं, डाउन ट्रेंड जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी वो भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुई है और अप साइड में निकल रहा है, हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में जा रहा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छी है, और लास्ट तक हम काफी टाइम से देखें तो शेयर ने कुछ भी नहीं किया, 2016 से ये शेयर कंटिन्यू कंसोलिडेशन में इस एरिया से, और अब कहीं ना कहीं पिंचअप होता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में अच्छे ट्रेंडिंग एरिया देखने को मिले, और ये जो वॉल्यूम आई है इसके लाइफ टाइम हाईज पे ये वॉल्यूम है, कभी भी इस शेयर में जब से चालू हुआ है ना ये कंपनी हिसाब से, कभी भी इसमें इतनी बड़ी वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिली है, तो ये वॉल्यूम प्लस अच्छी कैंडल और साथ में कंसोलिडेशन होकर अच्छे एरिया पे ही निकाल रहा है ये वाला शेयर, तो इसे भी हमें फोकस पे रखना है। अब और देख लेते हैं कौन से, दो हो गए हमारे, राजेश एक्सपोर्ट्स प्लस जुपिटर वेगन। तीसरा नाल्को मेटल सेक्टर, जैसे मैंने आपकी बार बार बोल रहा हूँ मेटल मुझे काफी अच्छा दिख रहा है, और ये हमारे लास्ट वीक की पिक ऑफ द वीक भी था, अगर आप जाके हमारे वीडियो फॉलो करते हो हमें तो जाके देख सकते हो, हम यहाँ बात कर रहे थे ए वेव है, ये बी है, और सी कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो सी के अंदर देखो क्या हो रहा है, सी स्टार्ट हुआ, सी के अंदर ये फर्स्ट वेव है, इस सेकेंड और थर्ड वेव कंटिन्यू ऑनगोइंग हो गई, और ये जो कंसोलिडेशन वाले एरिया थे 4-5-6 दिन पिछला वीक इसने कंसोलिडेशन निकाल दिया इस वाले में, और आज इसने कहने के फाइनली ब्रेकआउट दिया है, और अब हमें आने वाले 1 से 2 दिन में अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं, तो नाल को भी हमें हमारे फोकस में होना चाहिए, और वैसे ही मेटल में काफी बड़ी बुलनेस है, तो इसको तो हमें मिस ही नहीं करना चाहिए। चौथा हमारा एमसीएक्स, जैसे कि एम ना मेटल सेक्टर बुलिश है तो एमसीएक्स भी, क्योंकि सारी कमोडिटीज ट्रेड होती है एमसीएक्स पे इंडिया में, तो ये कहीं ना कहीं उसके बेनिफिशियरी हैं, और गोल्ड सिल्वर इनमें अगर इंटरेस्ट मिलेगा लोगों को बढ़ने को, ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इसके भी वॉल्यूम्स में स्पाइक होगा, प्रॉफिट भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं कंपनी के, तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है एमसीएक्स को। काफी दिनों की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट है, जैसे कि यहाँ हुआ ब्रेकआउट, फिर इस एरिया से हुआ, अब वापस कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट हो रहा है, तो एमसीएक्स को भी फोकस में रखना है। लास्ट एंड फाइनल हमारा जो आज के लिए हमारा ब्रेकआउट स्टॉक्स है वो है ग्लेनमार्क फार्मा। कहीं ना कहीं अगर टैरिफ का जो अनाउंसमेंट अगर होता है कि कहीं ना कहीं कम होता है हमारे टैरिफ का, सेटलमेंट करती है इंडिया अमेरिका के साथ, तो हमने कई बार बात की कि उससे ओनली 3 सेक्टर को बेनिफिट होगा, निफ्टी आईटी जो कि आईटी सेक्टर है, फार्मा, और साथ में एक्सपोर्ट सेक्टर जो भी हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है, तो उसके लिए हमें इनको फोकस करना है, और हम कहीं यहीं से इस कैंडल से बात कर रहे थे ग्लेनमार्क फार्मा में, मुझे ये कैंडल अच्छी लग रही है, उसके बाद नीचे आया कंसोलिडेशन हुई, अपर साइड में आया, फिर कंसोलिडेशन, 2 दिन में फिर ब्रेकआउट है, तो ये जो लेवल्स हैं इसके इस वाले ये इसने निकाल दिए कंसोलिडेशन हो गई, कहीं ना कहीं ये फ्लैट वेव है, ए बी सी कर दो, अब फास्ट ब्रेकआउट है, तो अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ये ए वेव है, यहाँ बी कंप्लीट हुई है और सी वेव में अब जा रहा है, तो इसको हमें फॉलो करते रहना है ग्लेनमार्क फार्मा को, क्योंकि इसमें काफी टाइम की कंसोलिडेशन के बाद में अब हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में जा रहा है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है। और कब देख लेते हैं कल हमने जो शेयर्स दिए हैं वो क्या परफॉर्मेंस थी उनकी। लेंस कार्ड सॉल्यूशन फ्लैट बंद हुआ है, इंट्राडे में 4 से 5% अपसाइड। टाटा एलेक्सी
ये भी फ्लैट ही था, ऑलमोस्ट 1% के आसपास अप था। ग्रोथ 3 से 4% अप है। श्रीराम फाइनेंस जो कि एमयूएफजी ग्रुप के साथ इसकी काफी अच्छी डील हुई 40,000 करोड़ में, तो भी 4% के आसपास अप है। जेके टायर्स 1.5 से 2% अप था। तो हमारे सारे शेयर काफी अच्छे ट्रेंड में जा रहे हैं और अच्छे आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। तो गाइस प्लीज, आप अगर कुछ लर्न कर पा रहे हो तो इन्हें ध्यान से देखें वीडियो को और अच्छा लर्न करें ताकि आपको अच्छे प्रॉफिट हो। तो गाइज आपको चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिल रही है और सीखने को मिल रहा है, साथ में अच्छे प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे एनालिसिस ला सके। थैंक यू एवरीवन।